है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड जैसे हमने सितंबर मंथ के लिए ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख ली है, ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। और उसके बाद जैसे मैंने जस्ट कल ही मेरे ड्रीम्स में एक टॉपिक ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, वो था एंजल गाइडेंस। एंड ये फ़र्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ कि मेरे ड्रीम्स में कुछ मेरे एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं फॉर द टॉपिक, एंड वो था एंजल गाइडेंस, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने एंजल्स को आपने प्रे किया होगा कि जो भी सिचुएशन में आप करंटली हो, सो आपने कुछ गाइडेंस मैसेज अपने एंजल्स को मांगा होगा। एंड इसलिए कुछ तो मुझे भी यहाँ पे लाइक शो हुआ थोड़ा सा, ठीक है। सो मेरे ड्रीम्स में हुआ ऐसा। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर हम रीडिंग बनाते हैं डायरेक्टली। एंड अब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे टैरो कार्ड्स तो लिए हैं, ठीक है, मेन टैरोट है, ठीक है। अब क्या है इसमें, मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स चूज़ करने वाली हूँ। 5 कार्ड्स हम यहाँ पे लेंगे, शफल करेंगे, एंड देन उनमें से मैं ना आपको वो 5 कार्ड्स ही आपके 5 सिचुएशंस होंगे जिस सिचुएशन में आप करंटली हो अभी, ठीक है। वो 5 सिचुएशंस हम लेंगे एंड उस सिचुएशन को देखते हैं, मतलब मैच हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। कार्ड्स में से यूनिकॉर्न कार्ड्स में देखेंगे कि उन्हीं सिचुएशन को मैच क्या एंजल गाइडेंस आ रहा है। सो वो एंजल गाइडेंस आपको आपके एंजल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड वो आपको इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है गाइस। सो जिन्होंने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, सो प्लीज़ आप ऑल ज़ोडिएक साइन की जो रीडिंग है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो स्पेशल टॉपिक के ऊपर ये रीडिंग होने जा रही है आज, एंजल गाइडेंस, तो वो भी आप कंटिन्यू करना, ठीक है। एंड ये 5 सिचुएशन में ले रही हूँ, 5 कार्ड्स ओनली मैं ले रही हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है गाइस, जनरल रीडिंग है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एक ही टॉपिक रेजोनेट हो, मैच हो, या फिर कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी कार्ड्स मैच ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल टॉपिक है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। सो वैसा आपको देखना है, ठीक है। सो अगर आप अभी वॉच आउट कर रहे हो, सो आप अभी प्रे करना अपने मन में, सो दैट आपके एंजल्स आपको एक सही गाइडेंस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स, कि उनको जो भी व्यूअर्स ये जो वीडियो देख रहे हैं वो करंटली किस सिचुएशन में, एंजल्स प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर व्यूअर्स, कि जो भी व्यूअर्स अभी वीडियो देख रहे हैं करंटली ओके, ठीक है गाइस, हमारे पास ये 5 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। सो ओके, एक्चुअली में कार्ड्स देखना नहीं, मतलब मैं उल्टा रखने वाली थी कार्ड्स, बाद में देखना चाहती थी, बट ठीक है, ये कार्ड्स आ चुके हैं, द डेविल एंड द 6 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये मैं नहीं देखूँगी, एंड डायरेक्टली हम देखेंगे कि इसके लिए, इस 5 सिचुएशन के लिए एंजल गाइडेंस डायरेक्टली क्या आ रहा है, ठीक है। सो हम देखेंगे नहीं, हम बाद में देखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। पहले शफल कर रहे थे। यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स, कि आप उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो इस हर एक सिचुएशन के लिए। प्लीज़ एंजल्स मी हियर फॉर व्यूअर्स, कि आप उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कार्ड के लिए, सिचुएशन के लिए आप उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। फर्स्ट कार्ड द डेविल, ठीक है, एक कार्ड हमने लिया है। देन सेकेंड, गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स, आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। सेकेंड कार्ड, ओके, थर्ड कार्ड के लिए गाइडेंस, और फोर्थ कार्ड हियर, फोर्थ कार्ड एंड फिफ्थ वन। Yours guide me here for my viewers. Fifth card, okay.
ओके गाइस, सो हमने 5 कार्ड्स लिए, 5 एंजल गाइडेंस लिए। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशंस आ रही है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा ना इनको नीचे रखती हूँ बस, ठीक है। ओके, फर्स्ट सिचुएशन, जैसे कार्ड, दोनों ही कार्ड एक साथ आए थे, डायरेक्टली ओपन थे, ठीक है। सो लेट्स सी, आई होप गाइस आपको कार्ड्स भी दिख रहा है, मेरा वॉइस भी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। सो या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो यहाँ पे द डेविल का कार्ड एंड विद द सरप्राइज एंजल गाइडेंस कार्ड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेविल का कार्ड, अगर मैं आपकी सिचुएशन अभी एक्सप्लेन करने चाहूँ, अब आपकी एनर्जी क्या है गाइस। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऐसे होंगे, एक ग्रुप के पर्सन कि उनको पता है कि द डेविल यानी कि उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, उनके ऊपर ना कोई जादू टोना कर रहा है, ठीक है। कोई तो मतलब नेगेटिव एनर्जी है, उनको भी पता है, एंड उस एनर्जी में अभी आप हो। सो फर्स्ट ग्रुप ऐसा लोगों का है जो अभी नेगेटिव एनर्जी में है, उनको भी पता है कि वो नेगेटिव एनर्जी में है। ये नेगेटिव एनर्जी आपको आपके फैमिली में से हो सकता है, या फिर ऑफ कोर्स मतलब जेलसी जो भी पर्सन फील करते हैं, और वो डायरेक्टली मतलब नेगेटिव मतलब बहुत बुरा सोचते हैं दिमाग से, एंड वो करते भी है, ठीक है। सो जादू टोना टाइप एनर्जी आपको पता है, ठीक है गाइस, आपको पता है ये चीज़। सो आप समझ सकते हो कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो, अटके हुए हो, कोई कर रहा है आपको, एक नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहा है, द डेविल कार्ड। सो ये फर्स्ट सिचुएशन है गाइस, एंड आपके लिए पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सरप्राइज़ का एंजल गाइडेंस आ रहा है, लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे। सो आप भले ही इस एनर्जी में हो गाइस, बट आपके एंजल्स एंड मेरे एंजल्स के थ्रू अगर मैंने यहाँ पे शफल भी किया है कार्ड्स को, सो वो आपको यही कहना चाह रहे हैं, लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे। आपको आज के दिन, हालांकि मैं रीडिंग अभी इवनिंग में डाल रही हूँ, बट इट्स ओके, आज के दिन प्रॉपर अगर आप जब भी देख रहे हो रीडिंग, सो 24 आवर्स आप लाइक देख सकते हो कि 24 आवर्स में क्या अनएक्सेप्टेड होता है आपके साथ, ठीक है। सो ये एंजल्स आपके गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको कि लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे, ठीक है। सो आज के दिन कुछ ना कुछ तो अनएक्सेप्टेड आपके साथ होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी। सो आपको एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है, बिलीव रखना है, भले आप इस एनर्जी में हो, बट कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है आपके साथ, वो तो उनका कर्मा है, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। सो ये सरप्राइज़ है आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन हम सेकंड कार्ड की तरफ आता है, वो सेकंड सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ठीक है। सो मतलब ये कार्ड ना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शो करता है एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायरेक्टली इस कार्ड को देखते हुए मुझे फ़र्स्ट यही चीज़ नज़र आई कि अगर आप किसी पर्सन को प्रपोज़ करने की सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है कि आप अपने किसी फ्रेंड को, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रपोज़ का ही एक मतलब विजन आया। सो यस, अगर आप किसी पर्सन को, अपने फ्रेंड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ करने का सोच रहे थे, या फिर उनको कुछ गिफ्ट देने की सोच रहे थे, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके क्लासमेट वगैरह, कुछ भी, आपके जॉब जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, यस, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो ओवरऑल। सो उनको कुछ आप गिफ्ट देने की सोच रहे हो, या फिर सरप्राइज़ देने की प्लान आउट कर रहे हो, या फिर प्रपोज़ करने किसी पर्सन को, बॉय या फिर गर्ल, ठीक है। सो ये सिचुएशन में अगर आप हो अभी, या फिर इस थिंकिंग में हो कि हाँ मुझे किसी को तो गिफ्ट देना है, सरप्राइज़ देना है, ठीक है। सो आपके लिए ये एंजल गाइडेंस आ रहा है आपके एंजल की तरफ से कि बी रिस्पेक्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ठीक है। सो आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चाइल्ड का भी कार्ड है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब कोई सरप्राइज़ देना चाह रहा है, लाइक कोई चाइल्ड बर्थ का सरप्राइज़ भी देना चाह रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ हो लाइक पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, और सिचुएशन। सो आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ढूंढनी, नई आइडियाज़ के ऊपर आपको फोकस करना है गाइस, ठीक है। सो ये आपके एंजल्स यहाँ पे आपको गाइड करना चाह रहे हैं, आप न्यू आइडियाज़ के ऊपर फोकस करो, वो एक्सेप्ट करो, ठीक है, रिसीव करो ओवरऑल नई सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशन कैसे आपको हैंडल आउट करनी है ओवरऑल, ये आप खुद भी जानते हो, ठीक है। सो आप ये खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बर्थ का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं मतलब नई चीज़ों का यहाँ पे बर्थ हो रहा है, नई चीज़ों को आप यहाँ पे यस क्रिएट कर रहे हो ओवरऑल। सो अगर आप इस सिचुएशन में हो, सो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था गाइस, ठीक है। एंड देन
नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड सिचुएशन कि थर्ड सिचुएशन हमारे यहाँ पे क्या आ रही है। सो थर्ड है यहाँ पे कार्ड्स ठीक है, 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड द चेरियस्ट कार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, 9 ऑफ पेंटाकल्स की कार्ड में ये शो कर रहा है कि एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद ना आपको अपनी वैल्यू एक तो पता चल गई है अभी, ठीक है। ये थर्ड सिचुएशन वाले पर्सन है, ठीक है। अगर आपको अपनी वैल्यू बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है, अब आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, अब आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अब आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अपने आप को फोकस कर रहे हो, एक ही जगह पे आपका फोकस है, आप इनबैलेंस नहीं हो। अब आपका फोकस, अपना ध्यान जो है फाइनेंस के ऊपर है, अपने जॉब के ऊपर है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है, बट आप अभी कर रहे हो, ठीक है। और आपने जो हार्डवर्क किया है, पहले आप बहुत हार्डवर्क करते थे, अब उसका फाइनली आपको फ्रूट मिलने वाला है, ठीक है। सो अब आपको उसका फाइनली फ्रूट मिलने वाला है। अब आप इस सिचुएशन में हो, अब आप उस एनर्जी में हो गाइस, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है द चेरियस्ट कार्ड। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। सो गाइस आपके लिए स्पेशली द चेरिस्ट, ये इनका जो एंजल गाइडेंस, ये जो लाइन भी लिखी है बहुत ब्यूटीफुल है कि आपने शायद अपने पास्ट में या फिर आपकी जो पास्ट एनर्जी है, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा हो सकता है कि आपने हार्डवर्क के ऊपर या फिर फाइनेंस के ऊपर फोकस किया, बट आपको शायद थोड़ा सा फेलियर भी फेस करना पड़ा हो पास्ट टाइम में, बट अब फाइनली आपने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है तो आपको फाइनली फ्रूट मिलने वाला है आपके हार्डवर्क का। एंड बस आपके लिए ना हेवन के जो मतलब दरवाजे होते हैं ना, हेवन के दरवाजे, ठीक है, स्वर्ग के दरवाजे प्रॉपर्ली खुले हो चुके, स्वर्ग, ठीक है। और ये स्वर्ग क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास सब कुछ चीज़ें होती है, सारी चीज़ें होती है, और वो मेहनत की होती है, आपने जो भी मेहनत किया, हार्डवर्क किया है, ठीक है, सच्चाई की, ठीक है। सो फाइनली ना एक स्वर्ग का दरवाज़ा आपकी लाइफ में ओपन होने जा रहा है, ठीक है। सो आपने जो भी हार्डवर्क किया अपने पास में, वही उसकी मतलब उसका ही मतलब ये फल है, ठीक है गाइस। सो ये आपके एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड देन लेट्स सी कि फोर्थ कार्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे। एंड फोर्थ कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, एंड लिसनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स, अगर मैं आपकी सिचुएशन बताऊँ गाइस, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबल हो, या फिर जैसे हम बोल सकते कि एकदम पूरा नहीं, मतलब पूरा रिच भी नहीं, बट आप एक हो, ठीक है, ठीक ठाक हो, आप प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेबल हो, एटलीस्ट स्टेबल होते हुए, फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए आप प्लान कर रहे हो कि मैं हेल्प करूँ मेरे पैसों से, या फिर मैं गरीबों को हेल्प करूँ, या फिर मैं चैरिटी में मेरे जो मनी है वो दूँ, ठीक है। आप ऐसा कुछ प्लान आउट कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कर रहे हो अभी, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हो, फोर्थ कार्ड जो हमें फोर्थ पर्सन की यहाँ पे जो भी सिचुएशन या फिर एनर्जी शो कर रहा है वो ये है कि गाइस, अगर आप सोशल वर्क करने की सोच रहे हो या फिर कर रहे हो, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, और वो ये है कि लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, ठीक है। सो अब ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है आपको कि आप सुनिए, और जो भी आपको आंसर चाहिए बस आप सुनिए, ठीक है। आप अच्छे से सुनिए, जो भी आंसर आपको चाहिए वो रिवील हो जाएंगे, आंसर विल बी रिवील, ठीक है। बस आप सुनिए अच्छे से, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक लिसनिंग का कार्ड है, आपको सुनना है अच्छे से, ठीक है। सो ये कार्ड है, अगर आप इस सिचुएशन में, सो आपको पता होगा कि आप करंटली क्या फेस कर रहे हो, एंड ये करंटली एंजल गाइडेंस आपके लिए कैसे मैच आउट हो रहा है, या फिर इन फ्यूचर हो, ठीक है, या फिर इस वीक तक आपको ये एंजल गाइडेंस हो लिसनिंग का, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना है गाइज, अच्छे से सुनिए पहले तो, एंड जो भी आपको आंसर चाहिए वो डायरेक्टली रिवील हो जाएंगे, ठीक है। पेशेंस रखिए, ठीक है। सो ये था फोर्थ सिचुएशन ओवरऑल, एंड मैं ना यहाँ पे रखती हूँ इससे सो आपको पता चलेगा। सो ये हम 5 सिचुएशन ले रहे हैं, सो दैट आपको एक एंजल गाइडेंस मिल जाए आपके सिचुएशन को नज़र रखते हुए, ठीक है, देखते हुए, ठीक है।
अब ये कार्ड है फाइनली फिफ्थ कार्ड, फिफ्थ सिचुएशन हियर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। अब ये क्या कह रही है हमें? अब ये हमें ये कह रही है कि अभी आप करंटली बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपकी मेंटल सिचुएशन ओवरऑल फिज़िकली आप इतने ज़्यादा थके हुए हो, मतलब लाइक आप अपनी लाइफ में ना उस एक साइकिल के एंड में हो, जिस साइकिल में ना एंड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट कि जब भी एक न्यू बिगिनिंग होती है ना गाइस, वो भी एक खुशियाँ ही लाती है, ठीक है। और जिससे खुशियाँ होता है, गम होता है, तो आप इस गम के फेज़ में हो, आप मेंटली फिज़िकली ओवरऑल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी स्ट्रेस लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आप थके हुए हो, ओवरऑल आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको कुछ लाइक बोलते हैं ना हम, आपको एक हार्डवर्क का अच्छा फ्रूट भी नहीं मिल रहा है, कुछ आपके एफर्ट्स है वो काम नहीं आ रहे, सो आप थके हुए ओवरऑल सारी चीज़ों से, एंड आप बस मतलब अब मेरे से हो नहीं रहा है, आप ट्राई कर करके थक चुके हो ओवरऑल, अब आप इस सिचुएशन में हो करेंगे, ठीक है। सो अगर ये सिचुएशन में आप हो अगर गाइस, ठीक है, सो ये आपके एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, ठीक है। सो अभी आप करंटली भले आप इस सिचुएशन में हो, यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है, ठीक है। सो 10 नंबर इज शोइंग दैट कि आप अपनी लाइफ में एक ओवरऑल एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एंड हर एक साइकिल के एंड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती ही है, बट जो कि एक न्यू बिगिनिंग होती है ना, एक न्यू साइकिल स्टार्ट भी होता है ना हमारी लाइफ में, तो वो एक नई खुशियाँ लाता है, बस आपको वो रिसीव करनी है। सो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ एंड अबंडेंस आप रिसीव करने चाह रहे हो, ठीक है। सो वो आ रही है आपकी तरफ एंड आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है। सो ये आपके एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं कि हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, अबंडेंस आ रही है, सो आपको इस एनर्जी डेफिनेटली वो हेल्प आउट होगा, आप बाहर निकलोगे इस एनर्जी से गाइस, ठीक है। सो आपको बस बिलीव रखना है अपने आप के ऊपर, ठीक है गाइस। सो ये था जस्ट शॉर्ट वीडियो था, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। सो ये था वीडियो, एंड एक्चुअली मुझे ये थोड़ा सा ड्रीम में भी आया, सो मैंने सोचा कि चलो हम बनाते हैं वीडियो इस पर, एंड बहुत जल्द मैं चैनल पे लव रीडिंग भी लाने वाली हूँ। सो हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, लव रीडिंग, लव एनर्जी क्या कह रही है, नो कॉन्टैक्ट के लिए अलग रहने वाले एंड रिलेशनशिप पर्सन के लिए अलग, ठीक है। सो हम डेफिनेटली वो इस वीक में करेंगे। सो बी कनेक्टेड गाइस, एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी रीडिंग, एंड आपके एंजल्स के थ्रू आपको मैसेज भी मिला होगा, एक सही मैसेज। ये 5 सिचुएशंस थे गाइस, एंड ये जनरल रीडिंग थी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो येस गाइस, ये थी रीडिंग फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको कमेंट करना है अगर आपको पसंद आई है। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर या फिर न्यू गाइडेंस भी चाहिए, सो आप वो भी टॉपिक मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।